गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सुबह हिंदी प्लस करंट अफेयर का आता है वीडियो, वो भी देखा करो। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी लर्निंग डैश द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। तो डिस्कवरी लर्निंग किसने दी है बताओ। डिस्कवरी लर्निंग दी है डिस्कवरी लर्निंग दी है ब्रूनर ने। किसने दी है? ब्रूनर ने, ठीक है, याद रखना। ब्रूनर ने और क्या दिया? रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन की किताब है। 3 इन्होंने स्टेज बताई, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इतना याद रखो, ठीक है। और नव संज्ञानवादी में आते हैं ये भी याद रखना, ठीक। और एक चीज़ और याद रख सकते हो, ये है डिस्कवरी लर्निंग। एक होती है मास्टरी लर्निंग, इसका कॉन्सेप्ट दिया है ब्लूम ने, जिन्होंने बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया था। और 0.85 इसमें आना चाहिए %, तब होती है वो मास्टरी लर्निंग। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता है? अंतर्दृष्टि का मतलब पता है क्या होता है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है पूर्णाकार। और इसमें एक और चीज़ आती है, आहा मूवमेंट, याद रखना, ठीक। आकस्मिक होती है, ये एकदम से आती है, ठीक है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा युग्म सही है? सही पूछ रहा है तो सक्रिय अनुबंधन, स्किनर, सही बात है। मौलिक व्यवहारवादी, स्किनर, सही बात है, ठीक है। ये भी याद रखना कि मौलिक व्यवहारवादी कहते हैं स्किनर को। अंतर्दृष्टि, ये अंतर्दृष्टि तो कोहलर की है या गेस्टाल्टवादियों की है, या आप कह सकते हो कि बर्दीमर लेके आया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। मानवतावादी तो कौन है? कार्ल रोजर और मैस्लो, ये 2 हैं, तो ये भी कट जाएगा। संज्ञानवादी कौन है? पियाजे, तो ये भी कट जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, डैश विधि को पूछताछ विधि के रूप में जाना जाता है। पूछताछ विधि के रूप में किसे जाना जाएगा? व्याख्यान कुछ जानेंगे नहीं, आग बनने को जानेंगे नहीं। पूछताछ किस में होगी? खोज विधि में तो होगी, ठीक है। खोज विधि क्या कहते हैं आप बताना। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कक्षा में शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑडियो सहायता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मॉडल ना, क्या होता है? दृश्य सामग्री होती है। क्या होती है? दृश्य सामग्री। एक जादुई लालटेन और याद रखना, जादुई लालटेन, ये क्या होती है बताओ? ये भी होती है दृश्य। कैसी होती है ये? दृश्य सामग्री। नेक्स्ट, अब यहाँ बेन हिले मॉडल पूछ रहा है। बेन हिले मॉडल किसके लिए यूज करते हैं बताओ? ज्यामिति सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? ज्यामिति। तो बेन हिले मॉडल किसने दिया था? बेन हिले ने दिया था। विजुअलाइजेशन, एनालाइज, इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिगर, इनकी कितनी स्टेज बताई हैं? 1 2 3 4 5 हो गई ना, याद रखना। किस स्तर पर बच्चा आकृतियों की बनावट के आधार पर वर्गीकृत करता है? तो ये करता है विजुअलाइजेशन, देख कर ही, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक नैदानिक परीक्षण, नैदान का मतलब होता है पहचान करना, इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस, छात्र की पहचान करने में मदद करता है। क्या मदद करता है? सीखने की समस्याएं, पढ़ने की समस्याएं, या ताकत? तो पढ़ने की या सीखने की बताओ। एक नैदानिक परीक्षण छात्रों की पहचान करने में मदद करता है कि उन्हें सीखने में क्या समस्याएं आ रही हैं, सीखने में क्या समस्याएं आ रही, पढ़ने में नहीं, सीखने में तो पढ़ना लिखना सब आ जाता है। आंसर आ जाएगा क्या? आंसर आएगा सी, सारी समस्याएं आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट, किसने कहा है कि गणित विज्ञान का आवश्यक निष्कर्ष की बात करता है बेंजामिन। जामिन आती है ना खाने वाली, वो आवश्यक है, ऐसे याद रख लो। अब ये आइंस्टीन क्या कहता है? गणित क्या है? गणित क्या है, इस तरीके से कहता है। एक और है इसकी परिभाषा जिसमें उथल पुथल आता है, ठीक है, ये भी याद रखना। उथल पुथल नहीं, अस्त व्यस्त, सॉरी। इसकी कभी फोटो देखना आइंस्टीन की, तो ऐसे लगेगा बाल अस्त व्यस्त हैं क्या, ठीक है। हॉगमैन वाले में दर्पण आता है, लॉक वाले में रोज आता है, ये सब याद रखना। थोड़ी से छोटी सी बातें हैं, उससे निकालोगे आंसर। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका बार बार जांचने पर भी मूल्यांकन में अंतर ना आए, तो वो क्या होती है? विश्वसनीय होती है। एक जैसे ही अगर नंबर रहे तो, ठीक है, याद रखना। और वैद्य क्या होती है? वैद्य होती है, अगर 10th क्लास के बच्चे को मैं पेपर बना रहा हूँ तो 10th का बनाऊँ, ऐसा नहीं कि 8th क्लास का पेपर दे दूँ, 8th लेवल का या 12th लेवल का। विभेदकारी मतलब होशियार बच्चा, कमज़ोर बच्चा, दोनों में अंतर करना आना चाहिए पेपर को, ठीक। वस्तुनिष्ठ क्या होता है?
जिस पे किसी व्यक्ति का असर न पड़े, व्यक्ति की मनोदशा का असर न पड़े, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ। आंसर आएगा इसका ए। ये अच्छे पेपर की विशेषताएं हैं। ये उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर पूछ रहा है। तो उद्देश्यों का, उपलब्धि परीक्षण में कि उसने कितना मतलब दिमाग में है उसके, ये चेक करना होता है। नैदानिक में उसकी समस्याएं देखनी होती। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए। हमारे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट, निदान परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। कैसे किया जाता है निदान में? निदान में किया जाता है पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, संपूर्ण पाठ्यक्रम से नहीं। जिस प्रकरण की समस्या नहीं, प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक स्पेशल भाग, किसी एक भाग में तो समस्या होगी। पूरी पाठ्यक्रम से तो किसका करते हैं बताओ? ये तो उपलब्धि परीक्षण का करते हैं पूरी पाठ्यक्रम से। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण। वो ऊपर बता रहा था ना, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से करते हैं इसे चेक। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित नहीं? कौन सा संबंधित नहीं है? शिक्षण प्रक्रिया से कह रहा है। तो बालक का दोष, निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित समस्या है। मतलब शिक्षण प्रक्रिया से कौन सी समस्या है? बालक का दोषपूर्ण, तो ये तो बालक से संबंधित है, ये भी बालक से संबंधित है। बालक का देर से आना, ये दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या, ये किससे संबंधित है? शिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित। आंसर वो आएगा सी। नेक्स्ट, विद्यार्थी में गद्य और पद्य की मौलिकता करवाना किस स्तर से शुरू करना चाहिए? तो करना चाहिए किससे? उच्च प्राथमिक से, 6 to 8। और माध्यमिक किस क्लास से स्टार्ट होता है आप बताना। गद्य और पद्य के मिले हुए काव्य को कहते हैं चंपू काव्य, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, भाषा सीखने में बालक के स्वभाव और उसके वातावरण एवं योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। किसका सिद्धांत है? तो ये बाल केंद्रिता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? बाल केंद्रिता का सिद्धांत। नेक्स्ट, इसमें से किस शिक्षण विधि में विदेशी भाषा के स्थान पर मातृभाषा को महत्व दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन किससे रिलेटेड है बताओ? आप लोग बताना है। ठीक है, और डाल्टन विधि किसने दी थी? मिस हेलन पार्कस्ट ने। ठीक, और ड्रेकाली किसके लिए थी? ड्रेकाली का आविष्कार हुआ था अमेरिका में, ये याद रखना। असाधारण बच्चों के लिए, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसी विधि की में क्या होता है कि वहीं पे बच्चों को भेज दिया जाता है, हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। तो हॉस्टल वाली का उदाहरण ड्रेकाली से आई है, ये याद रख लेना। ठीक, और बिनेटिका क्या है? बिनेटिका जैसे मारिया मॉन्टेसरी कहती है ना कि पहले रीडिंग कराओ, LSRW, पहले कहती हैं राइटिंग कराओ, तो ये भी कहता है राइटिंग कराओ, बिनेटिका भी। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर इसका डी है, बेसिक शिक्षा। नेक्स्ट, उत्तम सस्वर वाचन का गुण नहीं है। सस्वर वाचन का गुण कौन सा नहीं? अरुचि कोई गुण तो ही नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। इसमें से कौन सी पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य कौन सा नहीं होता? तो सीमा को विस्तृत करना, सही बात है। स्वाध्याय की जागरूक उत्पन्न करना, सही बात है। अव्यवहारिक रूप से, अव्यवहारिक नहीं होती, व्यवहारिक होती है, ज्ञान को व्यवहारिक रूप देती है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, प्रतिमूर्ति किस प्रकार का साधन है? प्रतिमूर्ति, मूर्ति में से केवल मूर्ति ले आओ। मूर्ति कैसी होती है बताओ? दृश्य साधन होता है, देखते हैं मूर्ति को। नेक्स्ट, मापन क्या होता है? मापन मतलब जैसे आप दूध लेने गए, कोई मात्रा ही तो बताता है वो कि कितना है। मात्रात्मक परिमाण भी होता है, आंकिक भी होता है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? अर्थपूर्ण की बात किसने करी है? ये करी है आशुबेल ने। आशुबेल ने निगमन तर्क पर भी दिया है बहुत ज़्यादा जोर, और इन्होंने कॉग्निटिव व्यू साइकोलॉजी नाम की किताब लिखी है। देखो, रटकर, समझकर, अर्थग्रहण और खोजकर, ये 4 प्रकार का दिया है। खोजकर में समस्या का समाधान निहित होता है। अर्थपूर्ण सबसे अच्छा अधिगम बताया इन्होंने। आंसर क्या आ जाएगा? डी। जेरोम ब्रूनर ने क्या दिया था बताओ? इन्होंने आगमनात्मक तर्क दिया था। जैसे इन्होंने निगमन दिया, इन्होंने आगमन दिया। रॉबर्ट गैने ने कितने कंडीशन ऑफ लर्निंग बताई हैं? वो 8 स्टेप बताए इन्होंने, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? उनकी व्यक्तिगत भिन्नता पर। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो ये परिपक्वता और आयु। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं? कौन सा नहीं करता बताओ? तो ये मानव और भौतिक संसाधन नहीं करते हैं, अधिगम हो ये सब करते हैं। उद्देश्य की हीनता होना, ये क्या मतलब है इससे? अब देखो, ये कह रहा है कि 10,000 रुपये की कोई राशि है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली जाती है, और 6 साल और 2 साल के साधारण ब्याज में क्या अंतर बताना। 6 और 2 साल में अंतर कितना आ गया? 4 साल का।
15% का रेट पे दे रहे हैं, 15 चौका 60, तो 10,000 का 60% कितना हो गया, 6,000 हो गया। आंसर आ जाएगा डी सी। इस तरीके से थोड़ा मन मन में किया करो चीज़ों को। नेक्स्ट, एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पूरी करती है, 6 घंटे में कवर करनी है अगर उसे, तो 6 नाम 54, 9 7 63, इस तरीके से निकाल लो। नेक्स्ट, 40 व्यक्ति 12 दिन में एक पुल बना सकते हैं, 40 गुणा 12, 8 और व्यक्ति उसमें जुड़ जाते हैं, मतलब वो कितने हो गए 48। तो ये देखो 4 3 40, 12 चौक 48, तो ये कितने दिन बन जाएगा, 10 दिन बन जाएगा। नेक्स्ट, देखो ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, ए बी और सी व्यवसाय में शुरू करते हैं, इतने इतने रुपए लगाते हो, अंत में इतना फायदा होता है, तो ए और बी का कुल हिस्सा बताना है, ए और बी का कुल हिस्सा बताना। तो देखो 0 काट दिया करो, ठीक, और काट दो, 2 7 14, 2 9 18 12, ठीक है। अब देखो 12 और 9 21 और 7 28, ठीक है, और फायदा कितना हुआ 25 480। अब गुणा ए और बी का कुल हिस्सा, ए और बी कितना हो रहा है 9 और 7 16, ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 7 28। अब ये देखो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई आएगा, 70 होता नहीं, 90 होता नहीं, ये होता नहीं, ऐसे कर दो डायरेक्ट बी, ठीक है। नेक्स्ट है, इतने में कितने चतुर्थांश है, तो 28 चौक 72, 3 75/4, तो कितने आ गए 75, आया वो क्वेश्चन है जुलाई में सीटेट में। 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, ये तो पुराना क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा, मुझे ही खुद नहीं आता था ये तो। 5 कैरेट होते हैं 1 ग्राम में, याद रखना। तो आपकी वीडियो हुई समाप्त। कितने मिनट में हमने कर ली, 11 मिनट। 11 मिनट में हमने CDP पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपना, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।